નમસ્કાર. હિન્દી કક્ષા 5. તો આપણે આગલા વિડીયોની અંદર પાઠ 8 ભરત મિલાપ એની ચર્ચા કરતા હતા. આજે એ પાઠની થોડી ચર્ચા કરી અને આજે એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરવાની છે. तो जो दृश्य है वह दृश्य में हम दिखाई दे रहा है भरत श्री राम की खड़ाऊ को हाथ में लेकर उनके पैरों में बैठे हुए हैं और जो नागरिकगण उनके साथ आए हुए हैं. और इसके बाद जो संवाद होता है, भरत ने कहा मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे. खड़ाऊ एटले આપણે જેને ગુજરાતી આપણી ભાષામાં કહીએ चप्पल. मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे. राम ने कहा खड़ाऊ खड़ाऊ का क्या करोगे? भरत ने कहा इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा. भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं. रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं. खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं. और इस तरह भरत मिलाप होता है और भरत व खड़ाऊ लेकर नगरजन राम और भरत की जय जय बोलते हुए विदा होते हैं. शब्दार्थ: कुटिया झोंपड़ी, शायद, कदाचित, शक, शंका, निकट, नज़दीक, चरण, पैर, दोष, अपराध, कर्तव्य, फर्ज, आदेश, हुक्म, आज्ञा, खड़ाऊ, लकड़ी की बनी पादुका. मुहावरे: उत्तेजित होना, गुस्सा होना. गले लगाना, प्यार से मिलना. गदगद होना, पुलकित होना, आनंदित होना. अब अभ्यास. प्रश्नों के उत्तर दीजिए. भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो जब लक्ष्मण ने देखा भरत को आते हुए तो लक्ष्मण के मन में शंका हुई कि हमें सावधान होना चाहिए, भरत हमारे साथ लड़ने के लिए आ रहा है. दूसरा प्रश्न, राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो राम को देखकर भरत दौड़ता दौड़ता वह राम के पैरों में गिर पड़ता है और राम भरत को गले लगा लेते हैं. राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? तो राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, इसीलिए राम अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं. वह माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वह अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं. राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से कहा कि मेरा आदेश है और मुझे मेरे माता पिता का जो आदेश है उनका पालन करना है और यह मेरा कर्तव्य है. इसीलिए जब तक मैं वनवास से न लौटूं तब तक आप भरत को ही राजा माने. वह आपके सुख दुख में आपका ध्यान रखेगा, इसीलिए आप भरत को ही राजा माने. भरत की जगह आप होते तो क्या करते? तो यह प्रश्न का उत्तर आपको अपनी सोच के अनुसार लिखना है. अगर आप भरत की जगह होते तो आप भी शायद भरत की तरह करते. प्रश्न 2 अभ्यास का, कोई रेपर यहाँ चिपकाइए और दिए गए रेपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो यहाँ पर आपको कोई भी जो चीज़ होती है, चाहे वह बिस्किट हो या कोई खाने की कोई चीज़ होती है, जो कुरकुरे होते हैं या कोई बड़ी वाली चॉकलेट होती है, उनका रेपर यहाँ पर
चिपकाना है और उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किस तरह के प्रश्न होते हैं? तो यह किसका रेपर है, इस रेपर पर क्या कीमत छपी हुई है, इसका पैकिंग कब हुआ है, इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए, इसके अलावा रेपर में और कौन सी उपयोगी बातें छपी है। तो जिस तरह हम कुछ खाने की जो लाते हैं, हम जो भी खाने के लिए हम नाश्ते में जो लाते हैं, हम कुरकुरे लाते हैं या हम जो भी बाज़ार से जो भी पैकिंग में हम खाने की कोई चीज़ लाते हैं, तो उसके रेपर पे जो कीमत छपी होती है, पैकिंग डेट होती है और उसका उपयोग कब तक करना चाहिए, वह सब छपा होता है। तो आपको ऐसा एक यहाँ पर विज्ञापन चिपकाना है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर जो चित्र है, यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग, आरक्षित हॉस्पिटल, पैदल यात्री क्रॉसिंग और साइकिल क्रॉसिंग। तो ये आपको इधर लिखना है, इसमें कौन सा है। तो पहला है रेलवे क्रॉसिंग। तो जो रेलवे क्रॉसिंग होता है वह आपको बताना है। इसके बाद हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल का जो प्रथम चित्र है वह हॉस्पिटल का दिखाई दे रहा है। पैदल यात्री क्रॉसिंग, जो यहाँ पर पैदल यात्री चल रहा है। साइकिल क्रॉसिंग, तो यहाँ पर जो सिंबल है वह साइकिल क्रॉसिंग का है। तो इसी तरह चौथा प्रश्न, ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। तो लक्ष्मण, अपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें। तो आपको वो प्रश्न स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? राम, सीता और लक्ष्मण वनवास गए। राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने नगरजनों को समझाया कि मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करूँगा, यही मेरा कर्तव्य है, और जब तक मैं अयोध्या वनवास पूरा करके अयोध्या न लौटूं तब तक आप भरत को ही राजा माने। राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को अपनी पादुका यानी खड़ाऊ दी। भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? भरत ने खड़ाऊ लेकर सोचा कि मैं सिंहासन पर आपकी खड़ाऊ रखकर और राजा का कर्तव्य में निभाऊंगा। आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? तो यह प्रश्न का उत्तर आपको अपनी सोच के आधार पर लिखना है। तो आप अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में से या में लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। खाली जगह, तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। खाली जगह, कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। तो ये आपको यहाँ पर जो दिए गए हैं उसमें मैं या मैं लगाना है और ये जो वाक्य है वह पूरे करने हैं। प्रश्न 3, जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पर आपको जल में रहने वाले, थल में रहने वाले और पेड़ों पर रहने वाले जो पशु पक्षी है उनके नाम लिखने हैं। तो आज हमने जो अभ्यास और स्वाध्याय की जो चर्चा की उनको आपको नोटबुक में अच्छी तरह लिखकर तैयार करना है और उनकी जो भाषा शुद्धता है यह भी हम देखें। अभ्यास 1, अपना नाम लिखिए, अपने गांव शहर का नाम लिखिए, अपने दोस्तों के नाम लिखिए, हिंदी 4 नदियों के नाम लिखिए, किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखिए।
तो यह आपको अपनी पुस्तक में ही लिखने हैं। तो आज का भरत मिलाप पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। उनका अभ्यास स्वाध्याय की चर्चा भी हुई, तो आप अच्छी तरह उनकी तैयारी करना। अस्तु।